नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बीआर कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, इस क्लास में हम लेके आए हैं आधुनिक इतिहास की 13वीं क्लास, जो कि है ब्रिटिश अधिनियम और उनकी नीतियों के बारे में। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? तो 1772 में जो है जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का प्रबंधन को बदलना था। तो कौन सा अधिनियम था? लॉर्ड नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में जो है कहाँ में? फोर्ट विलियम ने की थी। तो कोलकाता में फोर्ट विलियम ने की थी। किसकी स्थापना? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी 1774 में। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 एक क्या था? तो क्या था? विनियमन अधिनियम था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार अधिकार का किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया था? तो किसने समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम था, जो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था। मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता तक मौजूद थी, उसका निर्माण किसने किया था? तो थॉमस मुनरो ने किया था। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई किस भूमि व्यवस्था प्रणाली में किसानों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान की गई थी? तो मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था के दौरान जो है भूमि व्यवस्था प्रणाली थी, उसमें किसानों के हितों को सुरक्षा प्रदान की गई थी। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग जो है कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया? जिसमें बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे। तो 51% हिस्से को कवर किया था। महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी? तो होल्ट मैकेंजी ने जो है महलवाड़ी व्यवस्था तैयार की थी। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एकाधिकार, यानी कि जो व्यापार समझौता था, वो समाप्त हो गया था। कोलकाता के विनोय बादल दिनेश, यानी कि बीबीडी बाग या फिर डलहौजी क्षेत्र में मुद्रा भवन का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1833 में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में बनाया था। जाति नियोग्यता निवारण अधिनियम, यानी कि कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1850 में पारित किया गया था। भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी? तो 1851 में शुरू की गई थी। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी? तो 1853 में खोली गई थी। बोरी बंदरगाह और ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो अप्रैल 1853 में चली थी। कहाँ पे? बोरी बंदर और ठाणे के बीच में। कब? 1853 अप्रैल में। भारत में पहली रेलवे लाइन के पीछे कौन आदमी था? तो जॉर्ज क्लार्क था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की शुरुआत किस कारण से की थी? तो ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण को सुगम बनाने के लिए जो है रेलवे की शुरुआत की थी अंग्रेजों द्वारा। 1854 में भारत में पहली कपास मिल जो है कहाँ में शिपनिंग मिल के रूप में स्थापित की गई थी? तो बॉम्बे में जो है स्थापित की गई थी। किस शिक्षा आयोग ने तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के लिए नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी? तो वुड्स डिस्पैच ने जो है तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा जो वो भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? तो भारतीय शिक्षा से संबंधित था। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया? तो वुड्स डिस्पैच के जो है माध्यम से अस्तित्व में आया था। क्या? कलकत्ता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग समिति की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1856 में है, जो भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा को अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था
जिसने जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था और शासन को ब्रिटिश साम्राज्य के जो सम्राट के हाथों में जो है स्थानांतरित कर दिया था। इसे क्या कहा गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा गया था। कोलकाता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 में की गई थी। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेंजामिन डिज़रायली जो है जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। रॉयल टाइटल एक्ट जो है 1876 के पारित होने के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं, अंग्रेजों द्वारा सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम जो है पारित किया गया था? तो कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम। ठीक है, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में जो है पारित किया गया था। किसको किस लिए किया गया था? जो कि प्रेस है जो, या फिर अंग्रेजों की सरकार है जो, उनकी आलोचना को चुप करने वालों को लिए जो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा विधेयक या अधिनियम द्वारा भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया था और देश में ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग की थी? तो एल्बर्ट बिल में जो है विधेयक में पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एचिसन आयोग 1886 ईस्वी में किसके सुधारों के लिए सिफारिशें करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो भारतीय सिविल सेवा की जो है सिफारिशों के लिए नियुक्त किया गया था। क्या? एचिसन आयोग, और 1886 में जो है नियुक्त किया गया था। मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी? तो मुसलमानों के लिए सीटें जो आरक्षित की गई थी मार्ले मिंटो सुधारों में। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 को। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? तो 1911 में ग्रहण किया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष में स्थानांतरित की थी? तो 1911 में स्थानांतरित की थी। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली में। नेक्स्ट है, रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस वर्ष को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया? तो 6 अप्रैल 1919 को जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे और दोष सिद्धि के किसी न्यायालय में कैद करने के लिए अधिकृत किया? तो 1919 का रोलेट एक्ट था। उसके तहत किसी को भी बिना दोष सिद्ध हुए और बिना मुकदमे दर्ज किए ही कैद करने का अधिकार दे दिया था। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों की नज़रबंदी जो है किसकी विशेषता थी? तो रोलेट एक्ट की विशेषता थी। जलियांवाला बाग त्रासदी से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? तो जनरल डायर का संबंध था। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1928 में भारत में आया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक देना चाहिए, ये किसने कहा था? तो शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। लाला लाजपत राय जब पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए तब वे किसका विरोध कर रहे थे? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किसकी समीक्षा के लिए भेजा गया था? तो द्वैध शासन का कार्य और संवैधानिक सुधार के लिए जो है वो साइमन कमीशन ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए उसका जो है विरोध या फिर बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना जून 1947 में किस प्रांत ने जो है जनमत संग्रह का प्रावधान किया था? तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जो है जनमत संग्रह का प्रावधान किया था माउंटबेटन योजना के तहत जून 1947 में। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो कौन सा था? साइमन कमीशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा से क्या वादा किया था? तो भारत को प्रभुत्व का दर्जा देना जो है 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा ने वादा किया था। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री
जो है किसने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की? जो दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपिया, सिखों और एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करता है। तो रामसे मैकडोनाल्ड जो है उन्होंने 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है संघीय स्वरूप भारत में लागू किया गया था। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शुरू की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया था। भारतीय राजनीतिक समूह का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था? तो 1942 में। महात्मा गांधी की टिप्पणी, एक दिवालिया बैंक का पोस्टेड डेबिट चेक किसके प्रस्तावों के बारे में है? तो क्रिप्स मिशन के बारे में। क्या? पोस्ट डेबिट चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा जो है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो 1946 ईस्वी में भारत में आया था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर जो है कैबिनेट मिशन योजना के मंत्री थे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। भारत को जो है किस अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शासकों ने उपनिवेशों में लोगों को शिक्षित करने में क्या दिक्कत महसूस हुई? तो बहुत अधिक शिक्षा विद्रोह का कारण बन सकती है, यह उनको जो है दिक्कत महसूस हुई थी। नेक्स्ट है, अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने मद्रास में किसानों को क्या उगाने के लिए राजी किया या फिर मजबूर किया था? तो चावल उगाने के लिए जो है मजबूर किया था या फिर राजी किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राज्य सचिव का क्या मतलब है? तो एक ब्रिटिश मंत्री को भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश किस में किया गया था? तो कृषि में किया गया था। भारत में ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था में सर्वाधिक लाभ किसे हुआ था? तो जमींदारों को लाभ हुआ था। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।